अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो डिस्टेंस कोर्सेज है उसकी प्रोस्पेक्टस के यहाँ पे मैं सारी चीज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि टेस्ट का डेट कब है, फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया बीएड के लिए, एमबीए के लिए। बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ये सारी चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो पे बने रहे, अगर थोड़ी सी भी आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 80% हमारे व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपके मोटिव के हिसाब से आपके प्रॉफिटेबल वीडियोज होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप लिंक को शेयर कर दे अपने दोस्तों में कि वहां तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि लेंदी वीडियो होगी। अगर आप नहीं देख सके तो अगर वो देखे तो पॉइंट आउट करके आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल वीडियो का स्किप ना करें। ए टू जेड आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं प्रोस्पेक्टस के ऊपर कि जैसे फी स्ट्रक्चर क्या है, डिस्टेंस के ऊपर फी स्ट्रक्चर, सिलेबस, बीएड में क्या क्या क्राइटेरिया, एमबीए में क्या है, बीए में क्या के लिए कौन कौन से कोर्स से एडमिशन है, मदरसा के बच्चे हैं तो किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किस कोर्स में नहीं ले सकते, कौन सा बोर्ड वैलिड है, कौन सा बोर्ड वैलिड नहीं है, ये सारी चीजें आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चलिए अभी आपको ले चलते हैं डिस्प्ले पे और आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं पूरी प्रूफ के साथ लाइव। दोस्तों आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा प्रोस्पेक्टस 2024-25 सितंबर सेशन का है, क्योंकि डिस्टेंस का सितंबर का ही सेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात होगी वो हम बताएंगे। यहाँ जामिया का तराना भी आप देख सकते हैं, आपको जामिया का तराना भी दिख, दयारे शौक मेरा, दयारे शौक मेरा, शहर आरजू मेरा, शहर आरजू मेरा। चलिए विजन आप देख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो बात है, जो पॉइंट है उसमें देखेंगे। ये वाला पेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दें इस पर। कह रहा है कि जो डिस्टेंस का फॉर्म का अवेलेबिलिटी है 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक, यानी फॉर्म 1 अगस्त को अनाउंस हो चुका है, 31 अगस्त लास्ट डेट होगा। कह रहा है इंट्रेंस टेस्ट ऑफ एमबीए, एमबीए का इंट्रेंस टेस्ट ऑफ एमबीए 15 सितंबर 2024। एमबीए का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा 15 सितंबर 2024 को होने वाला है। कह रहे एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बीएड, बीएड के कह रहा है टू बी नोटिफाइड लेटर एज पर यूजीसी डीईपी गाइडलाइंस। कह रहा है कि बीएड का जो एंट्रेंस होगा वो आपको लेटर आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, आइडेंटिफाई करने के बाद डेट अनाउंस कर दी जाएगी, यानी उसका डेट बाद में आएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सबमिशन ऑफ फीस 17 से लेकर 27 सितंबर 2024, यानी फीस का सबमिशन 10 दिन के लिए होगा, 17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। इसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फॉर फी सबमिशन एंड कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी ऑल रेस्पेक्ट। कह रहा किसी भी कोर्स का 29 सितंबर तक सारा एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी जाएगी, उसके बाद कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। कब? 29 सितंबर के बाद। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि इंडक्शन मीटिंग, यानी क्लास स्टार्ट होगा 30 सितंबर। इंडक्शन मीटिंग वही बोलते हैं कि आपका फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन विद स्टूडेंट स्टाफ होगा, उसी को बोलते हैं इंडक्शन मीटिंग। तो 30 सितंबर से होगा। चलिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट भी और देखेंगे, पूरी एक एक चीज़ आपको डिफाइन की जाएगी, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल अप कर लेते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो डिस्टेंस कोर्स है ना, वो भी अदर जगह से, अदर कॉलेजेस से बिल्कुल डिट्टो मायने मैच करता है, कोरिलेट करता है अदर जगह से, ठीक है, यानी रेगुलर कोर्सेज से कोरिलेट करता है। बहुत ही बेहतरीन इनका क्लासेस है, ठीक है। ये सब कॉन्टैक्ट डिटेल आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम देखेंगे। ऑफिस ऑफ द सीयूडी ऑनरी डायरेक्टर प्रोफेसर जसीम अहमद है, जो कि जामिया डिस्टेंस अर्जुन सिंह का जो मालिक है जसीम अहमद है, ठीक है। लिस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम दिया हुआ, उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ।
कॉमर्स में मोहम्मद अफजल सैफ़ी हैं, कॉमर्स में शबिया खातून है, एडुकेशन में बुशरा हुसैन है, एडुकेशन में दयाल संधू है, इंग्लिश में मोहम्मद फरहान है। तो ऐसे आप जाके देखकर स्टडी कर सकते हो, 1 बाय 1 करके आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात करते हैं, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगी, आप बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो, ना तो समझ में नहीं आएगी। ए टू जेड इसको आपको डिफाइन करना वाला है। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएजी जो है ये आपका क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है, देखिए बीए, बीबीए, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, ये चारों कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए 10+2 कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के लिए चाहिए, और इनका कोर्स है 3 to 6 ईयर्स का है, ठीक है। ड्यूरेशन है मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 6 ईयर्स का आपका कोर्स हो गया। यानी आप अगर बैक भी लगता है तो 3 साल का, अगर बैक भी लग रहा है तो 3 साल के लिए आपका बैक लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यानी मिनिमम 3 ईयर्स में आपको क्वालिफाई करना है, मैक्सिमम 6 ईयर, उसके बाद उससे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीए में 7200, बीबीए में 8800, बीकॉम में 72 और बीकॉम इंटरनेशनल रिलेशन में 8800 है, ये फीस स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं मास्टर्स का। मास्टर का सारे कोर्स आपको दिख रहा होगा, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स एडुकेशन में, मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, सारे आपको कोर्सेज दिया। इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्रीज, ठीक है, 10+2+3 यानी 10th 12th और बैचलर बीए, ये तीनों चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 12,000, 10,000, 12,000, 10,000, 10,000, 16,000 और 16,000 जो आपका है वो है एचआरएम का, ठीक है, एचआरएम का 60,000 है। अदरवाइज सबका 10-12 के रेशियो में। तो आप एक बार इसको स्टडी कर लेना, जिस कोर्स में करना है आपको उसके हिसाब से अपना फीस स्ट्रक्चर देख लेना। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, jamiamission.com से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। चलिए अब मिनिमम एलिजिबिलिटी देखते हैं बीएड के लिए। बीएड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर बात करेंगे। पहला करें कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाना ही होगा, उनके बैचलर्स डिग्री में 50% का स्कोर लाना होगा। नोट में दिया है कि 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी टू प्रोवाइडेड, रिलैक्सेशन दिया गया SC ST OBC और PWD कैटेगरी को। इन 4 कैटेगरियों में रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी 45% भी होगा तो उनका चल जाएगा। सेकेंड इसमें दिया है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनके पास थोड़ा सा एलिमेंट्री एजुकेशन में उनका एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड 2 years टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाइक DLED, BLED, BTC, JPT, ETE थ्रू फेस टू फेस मोड, यानी कोई भी मोड से उनको 2 साल का एक टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी किसी भी अच्छे स्कूल से भी सर्टिफिकेट मिलेगा तो उससे भी काम चल जाएगा। 2 साल का गैप चाहिए आपका ग्रेजुएशन के बाद, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। जामिया डिस्टेंस बीएड में, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिस्टेंस में, रेगुलर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आप बैचलर के बाद बीएड कर सकते हैं। फोर्थ में दिया ऑल कैंडिडेट मोस्ट अपियर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय COD, यानी जामिया जो कंट्रोलर ऑफिस एग्ज़ाम लेगी उसमें आपको अपेयर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मिनिमम 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल का है। एंट्रेंस टेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगा 1500 का आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा, रजिस्ट्रेशन फीस 1500 का होगा। प्रोग्राम फी यानी एनुअली 20,000 रुपये प्रोग्राम का फ़ी होगा, 1 साल का 20,000 आपको फीस देना होगा। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, इसके बारे में आपको दिया बीएड का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, एक बार उसके ऊपर देखें। पहला सेक्शन 10 मार्क्स का इंग्लिश कंप्रिहेंशन होगा, यानी ऐसे टाइप का होगा। सेकेंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का होगा। थर्ड एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, यानी सोशल साइंस बोल सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। टीचिंग लर्निंग एट ए स्कूल 25 मार्क्स का होगा, यानी टीचिंग जो आप करते हैं, टीचिंग के बिहाफ पे कि आपने जो 2 साल टीचिंग किया है उसके बिहाफ पे क्वेश्चन होगा, आपके एक्सपीरियंस से उसमें आंसर मेंटल एबिलिटी के हिसाब से। सेक्शन 5 कह रहा है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स, जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू।
आप जिस सब्जेक्ट से हैं उसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी सब्जेक्ट से। और ये गाइडलाइंस वगैरह है, इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेंट कैन बी हियर एडवाइज टू रीड जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको पेपर का रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी केयरफुली स्टडी कर लेना है फॉर्म फिट करने से पहले। दूसरा कहता है कि लास्ट डेट जब ख़त्म हो जाएगा तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, 30 अगस्त के बाद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो भी टेस्ट होगा ओनली दिल्ली में होगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि एंट्रेंस जो टेस्ट होगा वो ओनली सेकेंड आवर का होगा, यानी 2 घंटे का होगा बस सिर्फ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा, 1 आंसर मिलेगा, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ सीट इन टेक 500 टोटल सीट है, 50 ईच ऑफ द 10 SLS, यानी जो भी इनका लर्निंग सेंटर का जो भी आपका कोर्स है 10 कोर्स है उसमें 50-50 सीट है, ठीक है। कह रहे LCD विल बी डिसाइड रैंक एंट्रेंस टेस्ट, आपको ही प्रेफरेंस मिलेगा जो आपका रैंक के हिसाब से होगा। रैंक अच्छा होगा तो पहला प्रेफरेंस मिलेगा, थोड़ा सा डाउन होगा तो दूसरा मिलेगा, ऐसे आपको रैंक के हिसाब से मिलेगा। रिजर्वेशन वही पॉलिसी फॉलो होगा जो जामिया रेगुलर करती है, वही रिजर्वेशन फॉलो होगा। अब आपको बात करेंगे कि MBA का क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। B.Ed में बहुत ही ज़्यादा टफ है, MBA में बहुत ही कम है। एक भी अगर पॉइंट को आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। पहला पॉइंट कहता है कि बैचलर जो डिग्री होगा 50% स्कोर होना चाहिए, ठीक है, और रिलैक्सेशन 5% जस्ट लाइक डैट इन B.Ed एवरी सेक्शन SC, ST, OBC एंड PWD कैटेगरीज ओनली। कह रहे कि ऑल कैंडिडेट, सेकंड पॉइंट, मोस्ट अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। COD जो भी एग्जाम लेगी, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया का COD जो भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम लेगी उसको आपको एग्जाम अपेयर करना है। COE का मतलब होता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो जामिया जो लेगी उसको करना है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 ईयर्स का होगा, मैक्सिमम 4 ईयर्स का, यानी मिनिमम 4 सेमेस्टर, मैक्सिमम 8 सेमेस्टर, यानी 2 साल का कोर्स है, आप मैक्सिमम 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी फेल करते बैक आता तो कोशिश करके 2 साल में कंप्लीट करें। मोड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन फीस 1500 और प्रोग्राम फ़ी एनुअली 25,000, यानी 2 साल का 50,000 रुपये लगेंगे, 1 साल का 25,000 रुपये। सिलेबस फॉर MBA एंट्रेंस टेस्ट, जैसे आपको B.Ed का बताया ऐसे आपको MBA का बता रहा हूँ। कह रहे इंग्लिश कंप्रेशन 20 मार्क, वर्बल एबिलिटी होगा, क्रिटिकल रीजनिंग होगा, रीडिंग कंप्रेंशन होगा, ये 20 मार्क्स के तीनों में से मिलाकर होगा। सेकेंड पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नंबरिकल एबिलिटी, ये 20 मार्क्स का होगा। थर्ड डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंट 20 मार्क्स का होगा। फोर्थ रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स का होगा। फिफ्थ जर्नल अबाउट करेंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 20 मार्क्स का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका PDF कहाँ मिले तो PDF को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जा सकते हैं। jamiamission.com से आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एंड प्रोग्राम PG के ये कोर्सेस है, आप देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओनली इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर को हम स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट URL से एक बार इसको देख सकते हैं कि जैसे देखिए कि इसके ज़रिए आप जैसे ABC होता है, DEB होता है, कैसे भरेंगे, इसमें सब दिया है कि आपको जो जी मांगता है किसी भी चीज़ को तो कैसे फिट करते हैं। जैसे ABC ID कैसे भरेंगे, www.abc.gov.in से भरेंगे। DEB ID कैसे भरेंगे तो deb.ugc.ac.in/student DEB ID, तो ऐसे करके हम भरेंगे। सारी चीज़ आप इसमें एक बार स्टडी करिए इस वाले पॉइंट को। और ABC ID और DEB ID कंपलसरी मैंडेटरी है, सबसे पहले इसको भर लीजिएगा तभी जाकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। DEB कैसे बनाते हैं, DEB कैसे बनाते हैं, ABC कैसे बनाते हैं, DEB कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना कर डाल देंगे, आप उससे देख सकते हैं। बहुत ही आसान सिस्टम है।
एंड एडमिशन ऑफ फॉरेन NRI स्टूडेंट के रिगार्डिंग देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो NRI होते हैं देखते हैं। इसको स्टडी कर लीजिएगा एक बार, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, इसके ऊपर वीडियो बना देंगे स्पेशली फॉरेन वाले के बारे में, तो कम टाइम कंज्यूम होगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। वैसे थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगी कि पूरे प्रोस्पेक्टस के ऊपर डिफाइन करा जाए। ये जो कह रहा है कि इनका लिस्ट ऑफ लर्नर सपोर्ट सेंटर, इनका कौन कौन से लर्नर सेंटर है, आसाम में है, बिहार में है, ठीक है, आसाम में आपको दिया है, कोकराझार में है, बिहार में गोनपुरा है, फुलवारी शरीफ है, पटना में है, ठीक है। और ये सारी चीज़ दिया, अलग अलग स्टेट का, हरियाणा का है, हर जगह इनका स्टडी सेंटर बहुत जगह दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बीएड के लिए कहाँ क्या, इधर सबका ये कॉन्टेक्ट नंबर भी है, सबका कॉन्टेक्ट नंबर आप कॉल करके डायरेक्ट इस पर पूछ सकते हैं, सबसे इंक्वायरी कर सकते हैं कॉल करके, सबका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये आप देख लेंगे, बहुत जगह केरला में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और किस किस जगह से एफिलेटेड है वो भी सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। एफिलिएशन भी होता है कि कुछ स्कूल कॉलेज एफिलिएशन लेना चाहती है तो उन्हें एफिलिएशन भी मिल जाएगा, तो आपको बता देंगे कि एफिलिएशन कैसे लेते, उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। तो ये इनका स्टडी सेंटर हो गया, आप देख सकते हैं कितने स्टडी सेंटर इनके हर जगह पे दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ इनका स्टडी सेंटर है कि लिस्ट ऑफ लर्निंग सपोर्ट सेंटर फॉर द बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए कौन कौन से एजुकेशन सेंटर है। आपको जहाँ स्टडी करना वहीं का एजुकेशन सेंटर डालना है, जामिया करना तो जामिया का डालना है, अदरवाइज कहीं और के लिए करना है तो और के लिए डालना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है रिकॉग्नाइज्ड कोर्स ऑफ अरबिक इंस्टीट्यूशन मदरसा से किस किस बोर्ड मदरसा के किस किस बोर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट ये रिकॉग्नाइज्ड कोर्स ऑफ अरबिक इंस्टीट्यूशन मदरसा का कौन कौन से बोर्ड को एक्सेप्ट करती है, जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस, ये सब दिया हुआ है। एक बार स्टडी कर लेना और PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ आप लोग आसानी से स्टडी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। अब ये करेंगे, नेम ऑफ द प्रोग्राम दिया है, नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर दिया, ईमेल ID ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। हर प्रोग्राम के अलग अलग कोऑर्डिनेटर है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, देख लीजिए। बीकॉम में 2 हैं, डॉक्टर मोहम्मद अफजल सैफ़ी और डॉक्टर सबिहा खातून। बीएड में डॉक्टर बुशरा हुसैन और BA जनरल में इतना सारे आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग है। जिसके आगे डॉक्टर लगाए यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन PhD चाहिए इस जॉब लेने के लिए। तो जॉब के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, लेकिन जो डॉक्टरेट होंगे वही कर सकते हैं, जो PhD करेंगे उन्हीं को मिल सकता है, ठीक है, इसके अलावा मिलेगा नहीं। प्रोस्पेक्टर कमेटी की बात करें, प्रोस्पेक्टस कमेटी की बात कर ले, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोस्पेक्टस कमेटी की बात कर ले, ऑनरी डायरेक्टर प्रोफेसर जसीम अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद चिश्ती, डॉक्टर आसिफ परवेज, डॉक्टर बुशरा हुसैन, डॉक्टर दयाल संधू, डॉक्टर काशिफ इकबाल सिद्दीकी, सेक्शन ऑफिसर मिस्टर मोहम्मद रिजवान, ठीक है। जामिया के तराना है, आप देख सकते हैं, ऊपर में हिंदी में तराना आपको दिखाया, नीचे में इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन की गई है। दिस इज़ द लैंड ऑफ माई होप्स, दिस इज़ द लैंड ऑफ माई ड्रीम्स। ये आप देख लेना, बहुत बेहतरीन है। कुछ पिक्चर्स की बात करेंगे कि देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ पिक्चर्स हैं, डिस्टेंस डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ हैं, आप देख सकते हैं कि लेडीज़ यानी फीमेल मेल दोनों ही हैं, और देख सकते हैं सेंटर ऑफ और ये भी देख रहे होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली 110025।